प्रश्नावली 10.5 का 7वां प्रश्न है। एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो हमने यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया है और ये वृत्त का केंद्र है और इसके जो दो विकर्ण हैं ये कहाँ से गुजरते हैं, वृत्त के केंद्र से गुजरते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि ये आयत है और विकर्ण उसके शीर्षों से। अब देखो चूंकि AC और BD, चूंकि AC व BD जो हैं ये वृत्त के केंद्र से गुजरते हैं, तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवाएं हैं तो क्या होंगे, दोनों व्यास जो हैं बराबर होंगे। ठीक है, चूंकि वृत्त के केंद्र से गुजरते हैं, ठीक है, और हैं क्या, ये दोनों विकर्ण हैं तो क्या है, आपस में बराबर हैं। क्यों, AC और BD जो हो गए व्यास हो गए, इसलिए AC व BD जो हैं ये बराबर हो गए। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, यहां लिख लेते हैं व्यास लिख लेते हैं। उसके बाद देखो अब ये क्या है, OA और OC क्या है, त्रिज्याएं हैं, OB और OD भी त्रिज्याएं हैं। तो OA बराबर OC व OB बराबर OD। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हमने जो यहाँ AC कहा था ये AC के दो बराबर भाग हो गए। देखो A से C तक के दो भाग हो गए, एक OA और एक OC। इसी प्रकार ये OB और OD बराबर हो गए। ठीक है, तो विकर्ण है, पहले हमने कहा AC और BD विकर्ण है, फिर हमने कहा ये दोनों क्या हैं, इन दोनों के आधे आधे बराबर हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को अगर हम कंबाइन कर दें, मिला लें, तो हमको ये पता चला कि चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, परस्पर समद्विभाजित, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो ऐसा कहां होता है, इसलिए चतुर्भुज ABCD हमको पता चल गया एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्यों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमने नियम आपको पहले बताया है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। अब समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होते हैं कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में यह भी होता था कि सम्मुख भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी, सम्मुख कोण भी बराबर होते थे। तो कोण B के सम्मुख में जो कोण है वो कोण D है, तो यहां हम लिखते हैं कोण B बराबर कोण D, वो दूसरा लिख लेते हैं कोण A बराबर कोण C। कोण A कोण C के बराबर होगा, कोण A बराबर कोण C। यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब एक नियम हमने आपको ये बताया, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। तो कोण B धन कोण D बराबर 180 व कोण A धन कोण C बराबर भी 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 अंश। यहां लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब B और D बराबर हैं तो B की जगह कोण D रख देते हैं, कोण D धन कोण D 180, कोण D का दुगुना 180, तो कोण D बराबर कितना आ गया, 180 का आधा 90 अंश। इसी प्रकार कोण A किसके बराबर है, कोण C के बराबर है, तो A की जगह पर कोण C रख देते हैं, कोण C धन कोण C 180, तो दुगुना C का दुगुना 180, तो कोण C कितना हो जाएगा, 180 का आधा यानी कि 90 अंश। तो अब हमको ये पता चल गया है, देखो ABC और AC सब बराबर है, AC के बराबर है तो C 90 आ गया, तो इसलिए कोण A भी 90 आ गया। B D के बराबर है, D 90 आ गया, तो कोण B भी क्या हो गया, 90 अंश आ गया। तो अब इस चतुर्भुज के, जो चतुर्भुज हमने बनाया था, देखो चारों कोण समकोण आ गए हैं, दोनों विकर्ण बराबर आ गए हैं। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं, तो लिख देते हैं, इसलिए यार लिख लेते हैं, चूंकि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर आ गया 90 व AC बराबर BD, तो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए चतुर्भुज या चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है,
अब हमने ये नहीं बताया आपको, देखो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहां पर आप ये भी लिख लेंगे, कोण तो हमने दिखा दिए, ठीक है। तो ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी व ए डी बराबर बी सी, यहां पर लिख देंगे सम्मुख भुजाएं। तो यहां जहां मैंने निष्कर्ष पे लिखा, यहां आप भुजाओं को भी दिखा देंगे, ठीक है। विकर्ण बराबर हैं वो ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी। देखो चारों कोण समकोण हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए यह क्या हो गया, एक आयत हो गया।